चलो, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी क्या होता है? अगर हम कोई चीज भी बनाते हैं यहाँ पे, जैसे कि घर में मम्मी कुछ बनाती है, चाय या कोई लड्डू वगैरह कुछ बनाती है, तो प्रोपोर्शन कैसे होता है? कांस्टेंट होता है। अगर वो प्रोपोर्शन यानी कुछ हमारा लेवल कम ज्यादा हो गए तो क्या होती है? वो चीज यहाँ पे बिगड़ जाती है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे दिया है लॉ ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी होता क्या है। तो पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे वाटर यानी क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल से बनता है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल H2 यानी क्या होता है? वाटर का एक ड्रॉप होता है। क्लियर? तो एक ड्रॉप में यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना होगा? ऐसे होता है कि कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। तो देखो वही हमें यहाँ पे देखना है। तो इसका प्रोपोर्शन कितना होता है? तो इनका प्रोपोर्शन यहाँ पे होता है 1:8 ये होता है। अगर इन दोनों का यहाँ पे हमने एडिशन की तो एडिशन आती है यहाँ पे 9 ग्राम, यानी कि ये 9 ग्राम कांस्टेंट होता है। मींस इसका जो प्रोपोर्शन होता है, अगर हाइड्रोजन 1 है तो उसके रिलेटेड यहाँ पे ऑक्सीजन 8 होता है। कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर मास कितना होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, 1। और ऐसे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 2 है। 1 + 1 यहाँ पे हो गए 2। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है मास? यहाँ पे है 16। तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया? इस फॉर्म में लिखा है 2 × 1 = 2, 2 और यहाँ पे आ गया 8। इसको हमने यहाँ पे लिखा है इस फॉर्म में। और 1 + 8 यानी ये और ये दोनों को मिला के हो गया यहाँ पे 9 गया। ठीक है, यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट ऑफ प्रोपोर्शन है यहाँ पे 9 ग्राम। ठीक है, वैसे आपको CO2 का भी वहां पे करके दिया है। ठीक है, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे प्रोपोर्शन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। अभी इसको डिफाइन भी तो करना है हमें। डिफाइन कैसे करना है? पहले तो ये एक्सप्लेन किसने किया, यानी कि इन्वेंशन किसने बनाया था, किसने ये थ्योरी यहाँ पे लिखी थी? तो उनका नाम था यहाँ पे JL, क्या नाम है उनका? JL प्राउड्स। JL प्राउड्स, जिन्हें यहाँ पे बनाया था 1795 में। ही एक्सप्लेन, जो JL प्राउड्स उनका नाम है, उन्होंने 1785 में ये उनका लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन करवाया था। तो ये लॉ में उन्होंने बताया क्या था? देखो, तो इसको डिफाइन भी कैसे करना है? देखो, द प्रोपोर्शन बाय वेट इन द ऑफ द, यहाँ पे क्या आएगा आपका? ऑफ द वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट इलामेंट। क्या आएगा यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट इलामेंट्स इन द, आपके बुक में भी दिया है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन आपके बुक में भी वहां पे लिख के दी है, वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। देखो, कॉन्स्टेंट इलामेंट इन द वेरियस, एक मिनट है यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखने, इन द वेरियस ऑफ द compound, in the compound is fixed. Look at here student, देखो यहाँ पे क्या दिया है? वेरियस सैंपल भी यहाँ पे लिख लेंगे, सैंपल इन द। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला उन्हें? द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इलामेंट इन द वेरियस सैंपल इन द या हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे ऑफ द, यानी थोड़ा इसका मीनिंग और अच्छे से आ जाएगा। कॉन्स्टेंट इलामेंट इन द वेरियस सैंपल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड, यानी उन्होंने क्या बोला है? प्रोपोर्शन ऑफ वेट, यानी कि वेट का जो प्रोपोर्शन होता है किसमें? यहाँ पे कॉन्स्टेंट इलामेंट, यानी जो कुछ भी इलामेंट, जैसे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिया, ऐसे कुछ इलामेंट होते हैं, उनका जो वेट होता है ये कैसे होता है? इन वेरियस सैंपल। अभी मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बोला, ठीक है, वैसे हम यहाँ पे CO2 का भी बोल सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन में जो H2O में O था वैसे यहाँ पे दिया है, तो इसके बारे में भी हम वैसे भी देख लेते हैं। आपके बुक में ये भी एक्सप्लेन करके दिया है। देन उसके बाद हमने H2O वाला देखा था, ये भी यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे आता है 9 ग्राम आता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है ये चेंज होता है क्या? नो, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे इसका भी करके देख लेते हैं हम। 12 एज ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 एज 32, तो इसका प्रोपोर्शन यहाँ पे आ जाएगा 4 एज कितना होगा? 8।
क्लियर? ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन यहाँ पे आपको लिख के दिया है, ये प्रोपोर्शन एज इट इज आपका आएगा। यही तो है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हमें एक्सप्लेन किया था जेएल प्राउड ने। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा स्टूडेंट, आपको सिर्फ डिफाइन के लिए आ सकता है कि डिफाइन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और सिर्फ आपको ये डिफाइन करना है और यहाँ पे एक किसी का एग्जांपल लिखना है। H2 का आपने इतना भी लिख दिया स्टूडेंट तो भी इनफ है। ठीक है, ये आपको वहां पे नीचे डीपली यहाँ पे बताए कि कैसे है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपने इतना लिख दिया ओके, काम खत्म। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। आपके नेक्स्ट पेज में आपको वहाँ पे कुछ एक्टिविटी जैसे दिया है, वहाँ पे ब्लू या पिंक कलर में दिया है, तो ये जो प्रोपोर्शन है उसके बारे में आपको दिया है कि जैसे कि अलग अलग से उन्हें केमिकल रिएक्शन बताए, उसमें प्रोपोर्शन कैसे आता है, कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में वहाँ पे दिया है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ के देखो, तो आपको थोड़ा डीप में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने यहाँ पे देखे थे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, उसके बाद मैटर वाला पार्ट देखा, एंड देन हमने यहाँ पे देखा है प्रोपोर्शन वाला पार्ट। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। कल हम यानी कि नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे एटॉमिक साइज, नंबर वगैरह ये सब देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा यहाँ पे जल्दी से देखना, यानी कि ये जो चैप्टर आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, आज हम रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।